इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते टाइम जो हम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी का यूज करते हैं, आज उनके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एडिशन के आइडेंटिटी के बारे में। जैसे हमको कोई एक टर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो उसको हम कभी तो इसके बराबर लिख सकते हैं और कभी तो इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं कि हमको एक ही फॉर्मूले का दो अलग अलग रिजल्ट क्यों मिल रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे फॉर्मूले हम यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। और अगर कहीं पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 और साइन इनवर्स चलो इसको क्या कर लो, इसको 3/2 कर लो। ठीक है, अगर इस तरह के टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 1/5 है, तो साइन इनवर्स 1/5 डायरेक्टली हमको नहीं पता और साइन इनवर्स 3/2 डायरेक्टली हमको नहीं पता, कुछ चेंज करके निकालना पड़ेगा, जो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे लेंथी प्रोसेस को जब ऐसी जब क्वेश्चन जब जिसको आप सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि इसका अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो कभी तो वो साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। कब? जब आपका एक्स वाई दोनों क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। और कभी तो वो पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। कब? जब आपका एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस बार क्या हो, 1 से बड़ा हो जाए। देखो इसमें क्या है, 1 से छोटा था, इसमें क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी के प्रूफ के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं लेट जो साइन इनवर्स एक्स है कुछ रैंडम वेरिएबल थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो इनवर्स है, तो उसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लेता है और रिजल्ट कहाँ से देता है, -π/2 से π/2 तक रिजल्ट देता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक है। और हमने साइन इनवर्स एक्स को किसके बराबर मान लिया, थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थीटा भी आपका क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, और हम क्या बोल देते हैं कि सिंस यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया था कि यक्स क्या है आपका बड़ा है 0 से। ठीक है, तो हम बोल देते हैं सिंस यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो आपका साइन इनवर्स यक्स के अंदर जो इनपुट होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखो साइन इनवर्स तो वैसे -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर इनपुट में ले सकता है, लेकिन हमने कंडीशन लगा दिया कि वो यक्स 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 0 से बड़ा या बराबर जब वो इनपुट लेगा तो आउटपुट भी क्या देगा, वही 0 से बड़ा या बराबर देगा। कहने का मतलब इस सिचुएशन में जो साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 तक जाएगा। ठीक है, तो जब क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा बोल दिया, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि जो आपका थीटा है वो क्या 0 से π/2 तक जाएगा। तो देखो हमने ऐसा क्यों बोला कि जो आपका यक्स है वो निगेटिव क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 और क्या कोई और 1/2 तो हमको पता है, चलो कुछ और चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स √3/7 दिया हुआ है प्लस साइन इनवर्स -1/α7 दिया हुआ है, चलो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारे पास निगेटिव आ गई है, मान लेते हैं ये हमारे पास, चलो y का वैल्यू बोल देते हैं इसको और ये बोल देते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स √3/7 और यहाँ पे एक निगेटिव क्वांटिटी y का वैल्यू 0 से कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के निगेटिव को बाहर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/7 माइनस साइन इनवर्स 1/7। तो देखो अब हमारे पास क्या बन गया, साइन इनवर्स इसको बोल दो x माइनस साइन इनवर्स y बन गया। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम कुछ टाइम बाद ही देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जब निगेटिव साइन आ जाए y के साथ में या फिर x के साथ में, तो उसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखो y का आपने निगेटिव बनाया, थोड़ा सा x को भी निगेटिव बना कर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसी क्वेश्चन में 1/7 पॉजिटिव दिया रहे और यहाँ पे -√3/7 हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स के प्रॉपर्टी से निगेटिव को बाहर कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/7 और ये प्लस ये वाला टर्म मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/7 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/7 माइनस साइन इनवर्स √3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब भी देखो क्या बन गया, ये साइन इनवर्स कुछ x
माइनस साइन इनवर्स वाई बन गया। एक्स वाई किसी को भी ले सकते हैं। रिजल्ट तो हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड में यक्स को मानोगे वही राइट हैंड साइड में भी यक्स को लोगे। ये बात तो क्लियर है ना। तो अगर इसको अब यक्स बना दिया है तो राइट में भी क्या करोगे, इसी को एक्स लेके आगे चलोगे तो क्या करेगा, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम इसीलिए हमने क्या बोला कि जो आपका यक्स का वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले के लिए वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब जो दूसरा वेरिएबल है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कोई वेरिएबल अल्फा के फाई के बराबर, अल्फा नहीं वाई के बराबर मान लेते हैं। तो देखो यार साइन इनवर्स वाई ये भी क्या होगा, इनपुट में -1 से 1 तक लेगा और आउटपुट क्या देगा, -π/2 से π/2 तक आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पे भी आपका जो फाई है, फाई मतलब क्या, साइन इनवर्स वाई, वो भी क्या होगा -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगा दिया कि जो आपका y है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फाई सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 तक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब लिख देना है यहाँ पे कि सिंस हमने ये बात मान लिया कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सिचुएशन में जो आपका फाई है वो चेंज हो गया कि फाई आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 तक जाएगा। ठीक है, तो देखो थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स, फाई मतलब साइन इनवर्स वाई, थीटा प्लस फाई हमको करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, थीटा प्लस फाई का रिजल्ट निकालते हैं, थीटा प्लस फाई मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे ही रख लो, हम क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई का रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो इसको क्या कर लो, सिंपली अपने आइडेंटिटी से ओपन कर दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा और क्या मिलेगा, कॉस फाई, फिर क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन फाई मिल गया। ठीक है, तो देखो यार हमको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से साइन फाई का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, सिंपली यक्स के बराबर मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो साइन फाई किसके बराबर मिल जाएगा, सिंपली वाई के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल बनाते हैं, अगर ये हमारे पास मान लो एंगल थीटा के बराबर है और साइन थीटा किसके बराबर है, यक्स के बराबर, तो यक्स ये 1 हो गया, तो ये बेस कितना हो गया, √1 माइनस यक्स स्क्वायर के बराबर। और इसमें भी बना लो ट्रायंगल एक, मान लो ये एंगल फाई के बराबर है तो साइन फाई वाई के बराबर है, तो ये वाई ये 1, तो ये कितना हो गया, √1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा किसके बराबर है, यक्स के बराबर, तो यहाँ पे क्या मिल गया, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू यक्स, और फिर क्या मिलना है, कॉस फाई, तो कॉस फाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा क्योंकि एंगल फाई यहाँ पे है। ठीक है, तो कॉस फाई मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1, तो 1 छोड़ दो, प्लस अब कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, मतलब √1 माइनस यक्स स्क्वायर, और क्या साथ में अपान में 1 होने वाला है उसको छोड़ दो, और क्या साइन फाई कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, साइन फाई का वैल्यू किसके बराबर है, वाई के बराबर है। ठीक है, इतना मिल गया। अब क्या करो, दोनों साइड इनवर्स ले लो, तो इनवर्स लोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन, और क्या बनेगा, थीटा प्लस फाई बनने वाला है, और राइट में क्या बनेगा, साइन इनवर्स और क्या यक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स ये वाला बॉक्स, साइन इनवर्स ये वाला बॉक्स, वो तो राइट हैंड साइड में आ गया है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलेगा, दो अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या देखना है, साइन इनवर्स साइन, ये जो थीटा प्लस फाई है इसको एक सेकंड के लिए यक्स बोल दो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात पता है, पिछले क्लास से, पिछले नहीं शायद 2-3 क्लास पहले हमने पढ़ा हुआ था कि y इक्वल टू होगा साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर हमारे पास इनपुट में दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हर सिचुएशन में, मतलब हर इनपुट के लिए आउटपुट सेम नहीं होता। अगर हम इनपुट यक्स दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो आउटपुट वाई मिल रहा है वो बराबर हो जाए। ठीक है, हमेशा ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखो एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ और टाइम पहले, ये वाली साइन इनवर्स यक्स वाली, तो इसमें क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, अगर कोई भी आउटपुट आता है वो सारे सिचुएशन में सेम होता है, जो इनपुट देंगे वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यक्स की जगह हम मान लेते हैं अल्फा इनपुट देंगे तो जो वाई है वो भी क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। यक्स की जगह बीटा इनपुट देंगे तो वाई भी अल्फा, ये वाई भी क्या मिलेगा हमको, बीटा मिलेगा। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स यक्स है,
और ये हमने बोल दिया कि y के बराबर है तो x इक्वल टू वाई यहाँ पे हमेशा होता है। लेकिन अगर साइन इनवर्स साइन x है तो यहाँ पे y इक्वल टू x हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो हमने बोला था कि अगर आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको क्या कर लो, आप ग्राफ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ की बनाने की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इधर का नोट करते रहना, हम कुछ टाइम में रब कर देंगे, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो y इक्वल टू हम क्या बना रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स बना रहे हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू थीटा प्लस फाइव के बराबर है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है, एक सेकेंड को, ये कुछ ग्राफ ऐसा मूव करता रहता है, ठीक है। हमने कुछ टाइम पहले इसको देखा भी था, प्रूफ भी देखा था, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्या होता है, यहाँ पे पाई/2 पे पाई/2 के बराबर होता है, और क्या यहाँ पे पाई पे 0 चला जाता है, फिर 2 पाई पे 0 चला जाता है, और मिनिमम कहाँ तक जाता है, -पाई/2 तक ये मूव करता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें किसके बारे में, साइन इन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में, मतलब क्या थीटा प्लस फाइव के बारे में। ये एक्स की जगह पे क्या है, थीटा प्लस फाइव, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, थीटा प्लस फाइव कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थीटा प्लस फाइव कहाँ तक जा सकता है, मतलब उसका रेंज कहाँ तक है, ठीक है। तो देखो थीटा का रेंज कहाँ तक है, 0 से पाई/2 तक वो जा सकता है, और आपका जो फाइव है वो भी 0 से पाई/2 तक जा सकता है। तो अगर हमको थीटा प्लस फाइव का रेंज चाहिए तो क्या करो, इसका मिनिमम वैल्यू कम से कम ये 0 तक जा सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 तक जा सकता है। तो इन दोनों के मिनिमम वैल्यू को ऐड करो, कितना मिलेगा, 0। अब क्या करो, इसके मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई/2, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई/2, दोनों को क्या करो, ऐड करो। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा हमको, पाई/2 प्लस पाई/2 मतलब सिंपली पाई। तो हमने कहने का मतलब जो हमारा ये वाला थीटा प्लस फाइव है, मतलब जो इनपुट है वो क्या, 0 से पाई तक हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई तक हम अपने इनपुट को ले सकते हैं, और 0 से पाई तक में हमारे पास दो प्रकार के लाइन दिख रहे हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसीलिए हमको दो अलग अलग इक्वेशन मिले हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये क्या है, 45 डिग्री की लाइन है, मतलब स्लोप इसका 1 हो गया, और ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये क्या, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें 0 से पाई/2 के बीच में, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप जो भी इनपुट दोगे वो डायरेक्टली आउटपुट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लो, देखो हम बल्ले रफ कर देते हैं, ठीक है, लिखना पड़ेगा इसको। तो देखो अगर हम बात करें किसके बारे में, 0 से पाई/2 के बारे में, तो उस सिचुएशन में जो आपका साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव है वो डायरेक्टली किसके बराबर होगा, थीटा प्लस फाइव के बराबर हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव के बराबर हो जाएगा। कब, तो हम क्या करेंगे, अपने थीटा प्लस फाइव को 0 से बढ़ा लेंगे, और क्या, पाई/2 से बराबर या उससे छोटा लेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब साइन इनवर्स साइन एक्स जब हम यहाँ से यहाँ तक रहेंगे, तो जो भी आप इनपुट दे रहे हो, एक्स इनपुट दोगे तो वाई भी क्या कर देगा, इनपुट दे देगा, मतलब ये एक्स और वाई बराबर होने वाले हैं। तो अगर हमने थीटा प्लस फाइव इनपुट दिया तो हमको रिजल्ट भी क्या मिल गया, थीटा प्लस फाइव। तो अगर कहने का मतलब, अगर हमने साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव इनपुट दिया तो सिंपली हमको क्या मिल गया, थीटा प्लस फाइव। थीटा प्लस फाइव का मतलब सिंपली क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब फिर बात करते हैं हम और एक टर्म के बारे में, इस वाले लाइन के बारे में, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, वो 135 डिग्री स्लोप की है, मतलब 135 डिग्री एंगल की है, मतलब इसका स्लोप किसका होगा, कितना होगा, -1 के बराबर। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू -x माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। तो एम क्या हो गया, -1, तो क्या हो गया, ये -x, और इसको आगे बढ़ाओगे तो वाई एक्सिस को ये पाई पे टच करेगा, तो इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, पाई, ठीक है। तो उसको क्या लिख लो, सिंपली आप पाई माइनस एक्स लिख लो, ठीक है। तो ये जो दूसरी लाइन है उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, थीटा प्लस फाइव दे रहे हैं, ये एक्स का वैल्यू हमने बोला ना, अगर हम इनपुट एक्स दे रहे हैं तो आउटपुट क्या दे रहा है, पाई माइनस एक्स दे रहा है, वाई किसके बराबर है, पाई माइनस एक्स के बराबर है। तो कभी तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली थीटा प्लस फाइव दे देगा, और कभी क्या, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव देगा। कब, जब आपका थीटा प्लस फाइव क्या हो जाए, इस बार 90 से बड़ा हो जाए, लेकिन क्या,
180 से छोटा रहे, ठीक है। तो दूसरे सिचुएशन में क्या होगा, हमको पाई माइनस थीटा प्लस फाइव मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो थीटा और फाइव के टर्म में दिया नहीं रहेगा, वो एक्स और वाई के टर्म में दिया रहेगा। तो उसको हम अभी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स को हम किसके बराबर लिखे हुए हैं, इसके बराबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। तो 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स कभी तो डायरेक्टली थीटा प्लस फाइव के बराबर दिया हुआ है। तो थीटा प्लस फाइव मान लेते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया। तो थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है, इसके बराबर। थीटा प्लस फाइव का मतलब आपका साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, कभी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कभी तो डायरेक्टली इसके बराबर है, कभी तो डायरेक्टली इसके बराबर है, और कभी क्या पाई माइनस इसके बराबर है, ठीक है। तो अगले सिचुएशन में क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव को हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक सेकंड इसको देख लो, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे रखना है हमको पाई माइनस थीटा प्लस फाइव। तो लेफ्ट में क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव रखेंगे, और राइट में क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स है और वो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो देखो हमको क्या चाहिए, थीटा प्लस पाई चाहिए, थीटा प्लस पाई चाहिए। तो इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो क्या मिलेगा, पाई माइनस ये ब्रैकेट मिलेगा और साइन इनवर्स भी रहेगा, ठीक है। पाई माइनस साइन इनवर्स रहने वाला है और ये ब्रैकेट होने वाला है, और राइट में क्या चला जाएगा, सिंपली थीटा प्लस फाइव चला जाएगा। थीटा प्लस फाइव क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो नेक्स्ट सिचुएशन में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस इसके बराबर हो जाएगा। ये बात तो हो गया, बस हमको किसके बारे में अब चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम थीटा प्लस फाइव को किसी तरह से एक्स और वाई में चेंज कर ले तो हमारा प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होना चाहिए यार, कि कभी न कभी तो जो आपका साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव है वो सिंपली थीटा प्लस फाइव के बराबर होगा। मतलब क्या, सिंपली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और कभी क्या, पाई माइनस थीटा प्लस फाइव के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, थीटा प्लस पाई, सॉरी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दूसरे सिचुएशन में पाई माइनस थीटा प्लस फाइव रखेंगे। राइट में क्या है, ये वाला टर्म है, हमको थीटा प्लस फाइव चाहिए, थीटा प्लस फाइव उधर भेजो, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन सॉरी पाई माइनस साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट जो लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और राइट में क्या हो जाएगा, सिंपली थीटा प्लस फाइव, और थीटा प्लस फाइव को क्या बोला हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आप नोट कर लो, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस हमको लास्ट चीज चेक करनी है, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, चेक हो चुका है, बस हमको अपने इसको देखना है, थीटा प्लस फाइव को हम एक्स और वाई में क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस फाइव हमारे पास मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू वाई, ये पहले वाले इक्वेशन है, ठीक है। तो थीटा क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, और फाइव क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। क्या कर दो, साइन इनवर्स वाई को उधर भेज दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये इधर हो गया माइनस का साइन इनवर्स वाई हो गया, ठीक है। तो देखो आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पता होगा कि अगर हम 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी वेरिएबल है, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, तो साइन लेने पे क्या बन जाएगा, साइन लेने के बाद साइन साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स वाई बन जाएगा। तो देखो यार, साइन साइन इनवर्स एक्स है तो सिंपली ये एक्स के बराबर आने वाला है हमेशा, और यहाँ पे साइन है, कॉस इनवर्स वाई है, तो इसको हमने इंटरचेंज कैसे करते हैं, हमने वो इसी चैप्टर में कुछ टाइम पहले सीखा हुआ है कि किसी भी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के अंदर, किसी भी टैन को कॉट के अंदर, ये सब कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर नहीं भी बताया आपको तो बस थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, क्लियर हो जाएगा। दिया क्या है, कॉस इनवर्स वाई है, इसको कोई रैंडम एंगल अल्फा के बराबर मान लो, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है जिसका एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू सिंपली वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं,
मान लेते हैं ये एंगल अल्फा के बराबर है, तो कॉस अल्फा वाई के बराबर है, मतलब ये वाई ये वन, तो ये कितना हो गया अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी इस ट्रायंगल से साइन अल्फा का वैल्यू निकालो, तो साइन अल्फा किसके बराबर होगा, यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन उसके बराबर होगा। तो आप क्या कर लो, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो, तो कितना बराबर हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई सिंपली साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स वाई की जगह क्या यूज कर लो, साइन, दिल बन रहा है, साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, इसको कुछ मान दो एक्स के लिए बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब सिंपली एक्स ही बचने वाला है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दो, वाई स्क्वायर को इधर ला दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, इधर रब कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। तो देखो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, थीटा प्लस फाइव की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि देखो ये वाला हाँ और ये वाला क्या है, इक्विवेलेंट है। लेस देन इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पे वन आ गया, कहने का मतलब थीटा प्लस फाइव की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो देखो जब हम भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव डायरेक्टली थीटा प्लस फाइव के बराबर होने वाला है, मतलब हम इसको इसके बराबर लिखेंगे। और तो अगर दूसरा आपको प्रूफ दूसरा वाला चेक करना है, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे थीटा प्लस फाइव ग्रेटर देन पाई बाई टू लेके सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस बार क्या हो जाने वाला है, ये वन से बड़ा होने वाला है। ठीक है, देख ही लो, तो दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन से बड़ा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, वहां पे पाई माइनस ये वाला टर्म मिल गया, और पहले में क्या हो गया, हमको ये वाला टर्म मिल गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो पहले। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, साइन इनवर्स वन बाई रूट फाइव प्लस साइन इनवर्स वन बाई रूट टेन का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बस हमको चेक क्या करना है कि इसमें से क्या कौन सा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों में है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मतलब वन बाई फाइव, वाई स्क्वायर मतलब वन बाई टेन, तो कितना मिलेगा, ये 50, और क्या मिलेगा 5 10 to 10, और 10 फाइव सा प्लस फाइव मतलब 15/50, मतलब 0.3 मिल गया। तो 0.3 क्या है आपका, वन से तो छोटा है, मतलब हम पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले के अंदर इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सिंपली साइन इनवर्स यक्स। तो यक्स क्या है हमारे पास, ये है वन बाई रूट फाइव, और क्या अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली वन बाई टेन बचने वाला है, प्लस वाई मतलब वन बाई रूट टेन। अब क्या करेंगे, अंडर रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली वन बाई फाइव बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये साइन इनवर्स यहाँ से 10 माइनस वन 9/10, तो जस्ट तो लिख लेते हैं। ठीक है, वन बाई रूट फाइव, और मिलेगा अंडर रूट 9/10 मिलेगा, तो 9 बाहर हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिर्फ 3 से बाहर हो जाएगा, और ये क्या मल्टीप्लाई कर दो 3√50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 5 माइनस वन 4 हुआ, तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 अपान नीचे रूट 5 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा √50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली ये साइन इनवर्स 5 अपान √50 हो गया। ठीक है, तो अपने √50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 अपान √50 को अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 2, 25 इंटू 250, 25 मतलब क्या 5 बाहर हो जाएगा, और √2 बचेगा, 5 से 5 कैंसिल, साइन इनवर्स क्या बच रहा है हमारे पास, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू, मतलब क्या मिल जाएगा, सिंपली हमको पाई/4 रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ना ही हमको साइन इनवर्स वन बाई रूट फाइव का वैल्यू पता था, ना ही साइन इनवर्स वन बाई रूट टेन का वैल्यू पता था, लेकिन हमको अपने रिजल्ट की वजह से तीसरे चौथे लाइन में हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है,